कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर हम सुना करते थे। एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जाए, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। फिर वो निराकार कैसे था, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, इन इतना ज्ञान ठोक दिया था। परमात्मा के बारे में कैक है भी हमें ज्ञान नहीं था। तो इस तरफ में ये आत्मा परमात्मा के पाने के लिए, उससे वो सुख प्राप्त करने के लिए जो भगवान दिया करता है, जो उसके गुणों में हम सुनते और सुनाते रहे, वो नहीं मिलने के कारण हमने सभी पूजाएं भी की, उससे सुख ना मिला। फिर अन्य पूजाएं की, उनसे भी सुख नहीं मिला। हम फिर गुरुओं के पास गए, वहां से भी सुख नहीं मिला। तो हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। लुटो खसोटो पाप करो, किसी तरह पैसा मिलो, कोठी बनाओ और बड़ी आसान शौकत बनाओ। या भूल और कर ली हमने, कर्म बिगाड़ दिए। और काल भगवान यही चाहता है, ये कितनी बकवाद करो, भक्ति करो तो झूठी करो और नकलियों की शरण में रहो, और सतगुरु शरण इनको मिले नहीं। 600 वर्ष पहले भगवान आए रहे, सारे संसार को न जहाज में बैठा कर ले जाते एक बार में ही, बार दूसरी बार की तो बात खत्म। और हम फिर इतने वंचित रख दिए नकली गुरुओं ने। तो परमात्मा ने आज ये दया करी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, या शिक्षा इस मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने अहंकारी, अभिमानी, चोर और बेईमान बना दिया हमारे को, हमारी सारा नैतिकता खत्म कर दी। आप पीछे 3 युग देख लो, और 1950-60 से पहले, 50 से पहले के अपना भारत देख लो, कितने शिक्षित थे, कितनी नेक नीति थी, कितने सद्विचार थे। और आज कैसी आग लग रही है, या माया माया दिखाई देती है। और ये माया से जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। कुछ दिनों में आपका कति समझ में आ जाएगी। अब जब हमारे साथ परमात्मा हो जाएगा तब माया आपके चरणों में रहेगी। माया दासी संत की उभे दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते ये माया भगत की दासी हो जाएगी, चरणों में पड़ी रहेगी, और राम नाम रटते रहो, और इसने छड़ो यानी खूब प्रयोग करियो, आपका आगे पड़ी रहेगी। और किसी तरह खर्चियो और खाइयो, लेकिन दुरुपयोग नहीं चलेगा। आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे, बाकी दान करे, भगवान के चरणों में ला दे। और किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बहुत बड़ा मजबूत जहाज बनता है दान का। गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं कि धर्म का नाश नहीं होता, चाहे विन से तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए इस विधिवत पुण्य, शास्त्र अनुकूल, सुपात्र को दिए हुए दान, धर्म और पुण्य किए हुए, ये कभी विनाश में नहीं आते। आपके लिए जहाज बढ़ जाएगा। कहते हैं परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होवेगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। के मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। तो इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को, अपनी राजा की लड़की कितना सुंदर साड़ी पहन कर जाती है, नहर पर नहाने गई थी घाट पर,
परमात्मा अपने बच्चों को कैसे उभारते हैं, उनको मालूम है इनके ऊपर आने वाले जीवन में कितना कष्ट होगा। उन पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा छल छिद्र करते हैं हम समझ भी नहीं पाते, हमारे पुण्य बनवा जाते हैं। वहाँ एक अंधे महात्मा का रूप बना के बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में, ये रहा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है, उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्माओं बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को। जहाँ पर कबीर पंथ का एक वहाँ आचार्य महंत रहता है, दास वहाँ देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा की महिमा को कलम तोड़ बता लिखा है। अपने आत्माओं जैसे यहाँ काल ने कितना भयंकर जाल बना रखा है। आप जब यहाँ से चलते हो उसके बाद काल के एक जबरदस्त जाल ऊपर है। परमात्मा जब यहाँ से चले सशरीर जा रहे थे तो रास्ते के अंदर ये दुर्गा, ये माया एक सुंदर स्त्री का रूप बना के और सामने खड़ी होगी और परमात्मा से कहने लगी कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे देव हैं, और मेरा यहाँ बहुत अच्छा सुंदर महल है, मेरा बहुत अच्छा मकान है, और देख मैं कितनी सुंदर हूँ, और आप मेरे साथ यहाँ रहो। और मेरे को जो है यहाँ के सब देवता मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको चाहती हूँ। परमात्मा बोले ठगनी तू चली जा यहाँ से, मैं तेरे को जानता हूँ। अब जब वहाँ से परमात्मा काशी से चले मगहर के लिए, उस समय की वाणी है, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रही है। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन, दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा। परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र ने छोड़कर वहां मरूंगा जहां तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊंगा, देख लेना, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चार वेद के वक्ता संघ है, वो ब्राह्मण है, चारों वेदों के वक्ता। भाई चार वेद के वक्ता संघ हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बच्चे पोथी पाना हो।
दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं वो गावत बानी नाना हो। सट दर्शन जाके संग चले हैं ये 6 भेख गिरी पूरी कहते सारे चले देखांगे कैसे मरेगा कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट बनावे अपना अपना इष्ट बनावे वो बाचे पोथी बाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगन पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है साहा सिकंदर कदम लेत है बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई 4 वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे सालग राम सुरत से सेवे ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई सठ दर्शन जाके संग चले हैं वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले अपना अपना इष्ट मनावे वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु चादर फूल बिछाए सतगुरु वो देखे सकल जिहाना हो। 4 दाग से रहत जुलाहा 4 दाग से रहत जुलाहा अवगत अलख अमाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती वो बिजली खान पठाना वो। 2 चादर बख्शीश करी है 2 चादर बख्शीश करी है दीना ये परवाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला वहां देख बहे हैराना हो। पदलोलीन बहे अविनाशी पदलोलीन बहे अविनाशी वहां पाया पिंड न प्राणा वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी वो शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में उसके फर्क दजा निशाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर युवा औरत का रूप बना के और वहां खड़ी होगी सामने जाके। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो। भाई काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झलमल देही नूरा हो। माया आद अर्श से उतरी अर्श माने आसमान से आदि माया ये दुर्गा। माया आद अर्श से उतरी वो बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को हम तो बरे
कबीर पुरुष को तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, मंदिर माने महल, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर ये भोगे हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कहे कबीर सुनोरी माया तुम कुटिल नजर क्यों घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो। कि मैं ऐसे स्थान पर रहती हूं मुझे कोई नहीं देख सकता वहां पर। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी मैं राखों पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे वो मर जावे, जो तुझे खावे वो बह जावे तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहां सफेद छत्र है, परमात्मा कहते हैं कि माया तो बूर का लड्डू है, बूर का, लकड़ी के बूर से बनाया हुआ लड्डू शीशे के बर्तन में रख दे, इतना बढ़िया दिखकर खावा जो पता चल रहा है कितना का आनंद था। कहते तो उस बूर का लड्डू है और मूर्ख खावत ने तेरे को मूर्ख टच करेगा। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमिल देही नूरा हो। परमात्मा क्या बताते हैं, मेरा श्वेत मुकुट और श्वेत छत्र है जहां बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया हमसे रहिए दूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमिल देही नूरा हो। अब परमात्मा उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि तू कितनी नालायक है। अब यहां हर पहलू पर ज्ञान दिया गया है। यहां पर कबीर साहब क्या बताते हैं, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया है कि बदनारी लंगर कामनी ये बोले मधुरे हेत। फेंट पड़े छोड़े नहीं क्या मगहर कुरुक्षेत। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बोले। फेंट पड़े छोड़े नहीं या काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बोले। कोई साधु उबरे ये मुनिजन पिए गोले। बदनारी लंगर कामनी जामे अनगण खोटे। फांसी डारे बाहा कर ये करे लाख में चोटे। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बहने। जाको नहीं पति जी ये घूंघट घट में सेने। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बहने। जाके पास न बैठियो जाका कैसा देने। सतगुर हेला देते हैं सुनियो संत सुजाने। बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैनो काजर बाहा करिए खाए लिए हंस। हाथों में दिला के ये डोब दिए कुलबंस।
उल्टी मांग भराए कर ये मंजन कर है गाते, मिठी बोले मगन होए ये लावे बहुविध घाते। माया काली नागनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। अब बदनारी काली नागनी ये देखत ही डस खाए, बोले से तब खंड हुए पर से सर्वस जाए। अपन आत्माओं बदनारी काली नागनी ये मारत है भर डंके, सुर नर मुनिजन डस लिए खाए राव और रंग। बदनारी काली नागनी ये मारत है भर डंके, शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संके। अब क्या बताया है कि निकम्मी औरतों को परमात्मा ने कैसे बिसराया है, उसके दोष बताए हैं। इसके साथ साथ अच्छी बहन बेटियां हैं, उनकी कितनी कलम तोड़ महिमा गाई है। कहते नारी नारी क्या कह रहे हैं, एक मैली एक पाक। पाक माने पवित्र, एक मैली, मैली जो कैरेक्टरलेस, और पाक जो है अपनी नेक नीति से चलने वाली। नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक, जा उदर दुर उपजे जाकी भरिए साखे। कि वह भी माँ थी, वो भी नारी थी, जिसके पेट से धरु जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। तो ऐसी माई को कहते हैं उसकी साख भरिए कि ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसी नारी होनी चाहिए। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर प्रहलाद थे जाको जोड़ू हाथ। कि वह भी नारी थी जिसके उदर से प्रहलाद जैसे भक्त हुए। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंदे, जा माता प्रणाम है जा उपजे भरतरी गोपी चंदे। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाले, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाले। कि वो भी नारी थी अनसुईया जैसी महान आत्मा, और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, वो नेक नारी थी। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुल बंस। कि ऐसी माता धन है जिससे राजा जनक जैसे धार्मिक व्यक्ति का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूपे, नारी सेती उपजे नामदेव से भूपे। नामदेव जैसे महापुरुष जिस माँ से जन्म हुआ, तो उस नारी में और निकम्मी नारी में कितना अंतर है। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूपे, नारी सेती उपजे ये नामदेव से भूपे। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास, नारी सेती उपजे धना भगत रविदास। कि जिन वह भी नारी थी, वह भी माताएं थी, बहनें थी, जिनसे धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे, नारी को निर्ताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खाने, नारी सेती उपजे है नानक पद निर्वाण। के नानक जी जैसे महापुरुष भी नारी से ही जन्म हुआ है, यानी उसमें भेद बता रहे हैं अच्छी और बुरी में। नारी नारी क्या करे, ये नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे दादू भगत हमेल। नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेश, नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश।
गरीब नारी नारी क्या कह रहे, ये नारी मुला माए, ब्रह्म जोगनी आद है चरण कमल लो लाए। अब यहाँ ये बताया है कि जो अच्छी हैं उनकी आदर करने के लिए कहा है, वो आदरणीय है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े थे, किन भगवाना के गुण गाया करते थे हम। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की महिमा को समझना है पुण्यात्माओं। जब तक हम भगवान को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो अभी तक हम अपना जीवन नाश कर ही रहे थे और कोई भी आकर हमें डगमग कर देगा। इसलिए हर पहलू पर प्रत्येक सत्संग में कोई न कोई आपको कथा सुनाई जाती है जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये धारणाएं गलत थी हमारी भगवान के विषय में, अब इन सत्संगों से आपकी क्लियर हो जाएगी। ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अभी तक हम लोक वेद सुना करते थे कि कबीर साहब एक दुल्हा थे, दानक थे, कहीं पड़े मिले थे, विधवा ब्राह्मणी का हुए थे। हमने कुछ भी सिर पैर परमात्मा का नहीं पता था। तो आंखों देखा उन संतों ने बताया है और साथ में हमारे सदग्रंथों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। तो धन्य भाग आपके पुण्यात्माओं, आपको यह अमर कथा, अमर पुरुष की सत्यनारायण की कथा सुनने को मिली। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से